बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आज की वीडियो हम लोग दोबारा से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर के एक नया साइफर देखने लगे हैं। जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने बाकी साइफर्स देखे थे, मोनो अल्फ़ाबेटिक, और उसके अलावा हमने देखा था सीरियल साइफर देखा था। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक नया साइफर देखेंगे। लेकिन उस सबसे पहले उस वीडियोस के पहले आज की वीडियो से पहले आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ से वीडियो चाहिए चाहिए होती हैं। और मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे ये चाहिए कि आप इसको सब्सक्राइब करें और उसको आगे तक शेयर भी करें। तो ये आप हर वीडियो से पहले और इसको आगे शेयर भी करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, तो आज की वीडियो से पहले आज की वीडियो के अंदर हम देखने लगे हैं, उसका नाम है हिल साइफर। हिल साइफर एक 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 नया साइफर है, जिसका हमने पहले वीडियोस के अंदर हमने साइफर देखे थे। इसी तरह से आज की वीडियो के अंदर हम जो हिल साइफर देखेंगे, इसके अंदर भी हम लोग इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ही करेंगे। और ये इस साइफर के अंदर ज़्यादा मैथमेटिकली काम होगा। और किस तरीके से मैथमेटिकली ज़रिए हम लोग पहले इनक्रिप्ट करते हैं, आपको प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा, की गिवन होगी, उसको हम लोग किस तरीके से दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक एक साइफर बनाएंगे, एक साइफर टेक्स्ट बनाएंगे। उसके बाद उस साइफर टेक्स्ट और की मदद से दोबारा प्लेन टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, वो सारा आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। और इस साइफर के अंदर जो इस साइफर को कहते हैं पॉली अल्फ़ाबेटिक। जो हमने पहले देखा था वो मोनो अल्फ़ाबेटिक था। मोनो अल्फ़ाबेटिक का मतलब है वन, तो पॉली अल्फ़ाबेटिक का मतलब है मैनी। तो ये इसी कैटेगरी के अंदर भी आता है। तो इसके अंदर जो हम लोग देखेंगे, वो हम लोग एक आपको साइफर दिया, एक आपको की दी जाएगी, जो कि 2x2 मैट्रिक्स की होगी। और उस 2x2 मैट्रिक्स की जो की होगी, उसके बाद हम लोग उसको अपने जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, उसको हम लोग उसके दो दो ग्रुप्स के अंदर हम उसको डिवाइड कर लेंगे। उसको डिवाइड करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और इजीली से हम लोग उसका साइफर टेक्स्ट बना लेंगे। और साइफर टेक्स्ट से वापस हम लोग डिक्रिप्ट करेंगे। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले की लेंगे, उसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे, और डिटर्मिनेंट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका आपको पता होगा, आपने मैथ्स के अंदर देखा होगा, आपने एडजॉइंट लेते होते हैं। तो एडजॉइंट लेने के बाद हम लोग उसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका नया साइफर टेक्स्ट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास दोबारा उसकी डिक्रिप्शन आ जाएगी। अब इस हिल साइफर का क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से आ सकता है। एक जो उसकी टाइप होती है, जिसके अंदर आपको की भी गिवन होगी और उसके अलावा आपको प्लेन टेक्स्ट भी गिवन होगा। तो इन दोनों का क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो हम लोग आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो इसका हिल साइफर का क्वेश्चन किसी और टाइप में कैसे आ सकता है, जिसके अंदर आपको हो सकता है ऐसे भी आ सकता है, आपको प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट गिवन हो। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी देखेंगे। तो आज की वीडियो को हम लोग देखते हैं, वो आज की वीडियो के लिए मूव ऑन करते हैं। सो ओवर टू द स्क्रीन। अच्छी, तो आगे हम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आज की वीडियो के अंदर देखना है। सो उसका नाम है हिल साइफर। जिससे हमने पिछले साइफर भी देखे थे, इस तरीके से आज हम हिल साइफर भी देखेंगे, इसके अंदर हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तो हिल साइफर के अंदर आपको सबसे पहले अब हम स्क्रीन यहाँ पर आ देते हैं। तो हिल साइफर के अंदर आपको सबसे पहले उन्होंने दो तीन चीज़ें दी होंगी। सबसे पहले आपको हिल साइफर के अंदर उन्होंने आपको एक की दी होगी, जो कि हमें यहाँ पर जो सी की गिवन है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स ही गिवन है। तो आपको एग्जाम्स के अंदर भी 2x2 की ही की गिवन होगी, जो कि ये यहाँ पर दी हुई है। तो ये है 3, 14, 7 और 19। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ की इज इक्वल्स टू 3, 14, 7 और 19। तो ये हमें की गिवन है। और इसके अलावा हमें उधर उन्होंने प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ, जो कि ये है हैप्पी ट्यूसडे। तो अकॉर्डिंग टू, जैसा आपको पता है कि हमने अब क्या करना है, हमने इस प्लेन टेक्स्ट को और की को कंबाइन करके हमने क्या बनाना है, हमने एक साइफर टेक्स्ट बनाना है। अब क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ है कि हमने इंक्रिप्शन करनी है और उसके बाद हमने उसकी डिक्रिप्शन करनी है। तो आपको इसका पता होगा कि इंक्रिप्शन क्या होती है, डिक्रिप्शन क्या होती है। तो यहाँ पर मैं ले देता हूँ, जो उन्होंने हमें प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है, इसका नाम है हैप्पी ट्यूसडे, इस तरह से। अच्छा, जब भी आपने अब इंक्रिप्शन करनी है हिल साइफर के अंदर, सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, और ये मैट्रिक्स आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, जो कि आपको हर दफ़ा ये गिवन होगा। और प्लेन टेक्स्ट के अंदर अब हमने इन प्लेन टेक्स्ट को की के अंदर इसको जब हमने कन्वर्ट करके साइफर टेक्स्ट बनाना है, सबसे पहले जो हमने काम करना है, तो आपको ये पता होगा कि हम इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ कर लेना है, जिसके अंदर आप अपने रफ वर्क के अंदर एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, कि जिसके अंदर ये सारी ABCs लिखी होंगी।
और आपको इसके अगेंस्ट एक नंबर लिखा होगा, आपने लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 है, 1 2 3 4 5, और 0 पर ए, 1 पर बी, 2 पर सी, डी, ई, एफ, इस तरीके से सो ऑन जी तक हमने जाना है। अगर आप सो ऑन चलें इसके आगे तक, तो इस तरह से 25 पर जाकर जी आ जाएगा, और इस तरह 24 पर वाई आ जाएगा, और 23 पर एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से सारा जो सा आपको ये आप अपने रफ वर्क के अंदर बना सकते हैं। ये जब बनाने के बाद आपने अब इन सारों को लेटर असाइन कर देते हैं। जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, इन सारों को आपने क्या कर लेना है, लेटर असाइन कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर लिखा हुआ है हैप्पी ट्यूसडे, तो मैं यहाँ पर इस सारे वर्ड को यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ हैप्पी, और उसके बाद यहाँ पर ट्यूसडे। तो इसके अंदर इसको लिखने के बाद अब मैंने इसका नेक्स्ट स्टेप करना है, मैंने इन सारों को लेटर असाइन कर दिया। 7 एच जो आता है वो 7 पर आता है, जो हमने टेबल ड्रॉ किया उसके मुताबिक। ए जो आता है वो 0 पर आता है। अगर आप ऊपर देखें भी, तो ए के अगेंस्ट लेटर कौन सा है, 0 है, तो इस वजह से इसको मैंने कौन सा लेटर साइन कर दिया, 0। पी पर आता है 15, और इस पी पर भी 15, और वाई पर जो सा आता है वो 24 है। जैसे अगर वो पता है ये इसके अगेंस्ट है, ये इसके अगेंस्ट है, ये इसके अगेंस्ट है। और टी पर, बाकी मैं नीचे ले जाता हूँ, टी पर जो आता है वो 19 है, और यू पर जो आता है वो 20 है, ई पर जो आता है वो है 4, एस पर जो आता है वो 18 है, डी पर जो आता है वो 3 है, जी ए 0, और वाई 24। तो इस तरीके से मैं सारों को लेटर असाइन कर दिए हैं कि किस तरीके का कौन सा नंबर पर कौन सा लेटर असाइन होता है। अच्छा, इसके बाद ये जब ये करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, अब ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 ये कि आपने इन सारों को 2 के पेयर्स के अंदर डिवाइड कर देना। जैसे ये 2 के पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, और उसके बाद ये 2 का पेयर। और ये करने के बाद अब आपने अब असल कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। इसको आप मैट्रिक्स के अंदर लिख सकते हैं एच ए। हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी करेंगे, और हम लोग कुछ वर्ड्स का मैं करूँगा, जैसे जहाँ तक मैं कर लूँगा, बाकी आप उसी तरीके से बाकी लफ्ज़ का भी कर सकते हैं। तो एच ए पर कौन सा लेटर बन रहा है, अगर आप देखें तो एच पर हमने क्या बनाया था, 7, और ए पर क्या था, 0। इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा 7, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा 0, इस तरीके से। तो एच एक अगेंस्ट ही लेटर थे, इस तरह बाकियों के अगेंस्ट इस तरह करके मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अब इसकी हम कन्वर्जन किस तरीके से करेंगे, आपने जो अब इसकी कन्वर्जन का तरीका ये है कि आपने जो हमने साइफर टेक्स्ट बनाना है, तो सी इज इक्वल्स टू की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय जो सा आपका प्लेन टेक्स्ट का मैट्रिक्स। आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, आपके पास क्या आ जाएगा, साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि की मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, जो आपको ऊपर उन्होंने दिया था, 3 14 7 और 19। ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, इसको आपने लेना है। इसका मल्टीप्लाई आपने किसके साथ करना है, हमने पहले 2 लेटर्स के साथ करना है, क्योंकि हम पहले 2 का जो सा वो अभी साइफर टेक्स्ट जनरेट करें। ये आपके पास की थी ऊपर, जो हमने नीचे लिख ली है। और उसके बाद आपका प्लेन टेक्स्ट अब क्या था, 7 और 0। तो हमने यहाँ पर लिख लेना 7 और 0। अब इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, इस 7 को मल्टीप्लाई करना है इस 3 के साथ, और इस जीरो को मल्टीप्लाई करना है इस वाले 7 के साथ। तो अब इसको करके देख लेते हैं नीचे आकर। तो यहाँ पर 7 × 3 क्या होता है, 21, प्लस 7 इंटू ये वाला 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 7, तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। उसके बाद आपने 7 को मल्टीप्लाई करना है इस 14 के साथ, और इस 0 को मल्टीप्लाई करना है इस 19 के साथ। तो 7 × 14 क्या होता है, ये हो गया 98, और उसके बाद 19 × 0 क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। ये करने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको 21 + 0 ऐड कर देंगे 21, और ये आ जाएगा 98। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसको मोड ऑफ 26 के अंदर हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मोड ऑफ 26 का मतलब ये होता है कि हमने इसको तब तक माइनस करना होता है, हमने इसको 26 की रेंज के अंदर लेके जाना है। 21 ऑलरेडी इसकी रेंज के अंदर 26, 98 को हमने क्या करना है, उसकी रेंज के अंदर लेके आना है। तो रेंज के अंदर कैसे लेके आएंगे, आप सिंपली इसको 98 को माइनस करते हैं 26, ये आपके पास जो लेटर आएगा, तो इसको माइनस करने से ये आ जाएगा 72। उसके बाद 72 को दोबारा माइनस से 26 करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा आप 46। और इसी तरह आपने इसको दोबारा -26 करना है, जो आपके पास आ जाएगा 20। सो अब 20 जो है वो 26 की रेंज के अंदर है, यहाँ पर हमने स्टॉप कर लेना है। और यहाँ पर आके हमने एच ए के अगेंस्ट कौन सी 2 नंबर आए हैं, एच ए के अगेंस्ट जो सा
पहले जो प्लेन टेक्स्ट था वो ये था 7 और 0 था, जब इसको हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7 के एज के अगेंस्ट हमारे पास आ गया 21, ये वाला। और उसके बाद नीचे वाला लेटर को जब मैंने मोर और 26 में कन्वर्ट किया, अब आपके पास क्या आ गया 20। तो ये दो लेटर्स आपके पास आ गए। अब हमने इसको देखना है कि ये जो जो हमने ऊपर टेबल बनाया था, ये जो हमने ऊपर वाला टेबल बनाया था, इसमें हमने देखना है कि 21 के अगेंस्ट कौन सा अल्फ़ाबेट्स बनता है। तो 21 के अगेंस्ट कौन सा अल्फ़ाबेट बनता है, वो है एक जो सा है वो वी है, और दूसरा 20 पर बनता है यू। तो इस तरीके से आपने ये लिख लेना है। या तो आपको मैं यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ कि 23 यहाँ पर 22 होगा जो कि एक्स वाई, उसके बाद पिछला जो लेटर आता है यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू, और 21 पर जो लेटर आता है वो आ जाएगा जैसे हमने अभी निकाला है जो कि वी है, और 20 पर आ जाएगा यहाँ पर यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने उसके अगेंस्ट कौन से अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर लिख लेने, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो पहले आपके पास साइफर टेक्स्ट जो आ गए हैं वो वी यू आ गए। इसी तरीके से अब आपने नेक्स्ट का निकालना है, तो आप इस पी को पकड़ेंगे और इसको आप अपने जो साइफर टेक्स्ट है सेम फार्मूला लगेगा, सी इज़ इक्वल्स टू पी और मल्टीप्लाई बाय के। मतलब आपका जो की है, अब इस वक्त हमारे पास की जो सी वो सेम ही रहेगी, जो कि हमारे पास 3, 14, 7 और 19 है। अब मल्टीप्लाई इसके साथ क्या होगा 15 और 15। 15 15 क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग पी वाले लेटर्स को पकड़ रहे हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और 15 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ जो आपके पास आ जाएगा 45, और 7 मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ जो आपके पास आ जाएगा 105, और 15 मल्टीप्लाई होगा 14 के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा 210, और प्लस 15 मल्टीप्लाई होगा 19 के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा 285। इसको आप फर्दर जब प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो आ जाएगा वो है 150, और नीचे आ जाएगा 495। तो इस तरीके से अब ये आगे दोनों, अब इसको दोनों जो सी है ये 26 की रेंज के अंदर नहीं है। अब हमने इसको क्या करना है, मोड ऑफ 26 का नाम हमने इसको कन्वर्ट करना है। सेम तरीका है, इसको हम लोग मोड ऑफ 26 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बार बार इसको हम माइनस करेंगे कि जब तक ये 26 की रेंज के अंदर नहीं आता, मतलब 150 माइनस 26, इस तरीके से हम लोग बार बार माइनस करेंगे। तो आपके पास एंड में जो आपके पास इसका आंसर आएगा वो बनेगा 20 और 1 बन जाएगा। और जब 20 और 1 बन जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे हमारे टेबल के मुताबिक 20 पर क्या था, 20 पर हमारे पास यू था, और 1 पर हमारा क्या बनता है, बी बनता है। तो इस तरीके से अब हमने इन लेटर्स को कन्वर्ट कर लिया, अब ये बन गया हमारे पास साइफर टेक्स्ट। तो जब आप सारे टेक्स्ट को पूरा बारी बारी दो दो के बाद आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका साइफर टेक्स्ट निकालेंगे, तो एंड पर जो आपके पास साइफर टेक्स्ट आएगा, अभी स्टार्टिंग में हमारे पास क्या क्या आए हैं, शुरू में हमारे पास ये वाले आए हैं वी और यू आए हैं। तो जब साइफर टेक्स्ट है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ साइफर टेक्स्ट है, तो आपके पास क्या आए हैं वी यू, और उसके बाद नेक्स्ट जो लेटर्स हैं वो ये हैं यू और बी, यू और बी। इस तरीके से जो आप आगे भी इसको कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा आगे एक्स वी के एस एक्स एक्स एम और ओ। इस तरीके से सारा जब आप साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये पूरा एक साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं कि आपका ये बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है और इसमें और टाइम लगेगा। इस वजह से मैंने इसको सिर्फ दो की एग्जांपल आपको करके बताइए, बाकियों का इसी तरीके से आप करके दे सकते हैं। तो आपके पास ये साइफर टेक्स्ट एंड में आप इसको कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास ये साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। अब उस सवाल के अंदर नेक्स्ट चीज़ भी ये थी कि आपने इंक्रिप्शन करने के बाद हमने इंक्रिप्शन कर ली है, जिसकी मदद से हमारे पास वो साइफर टेक्स्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने वापस डिक्रिप्ट करना है। अब डिक्रिप्ट किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं। करने के लिए आपका क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा कि आप यहाँ पर आपने प्लेन टेक्स्ट जनरेट करना है जो कि आपके पास नहीं है, जो कि आप रिसीवर साइड पर कैसे ये डिक्रिप्ट होगा, जैसा आपको मैंने पिछली वीडियोस के अंदर एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक बताया था। तो वो किस तरीके से होगा, प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल्स टू आपके पास साइफर टेक्स्ट होना चाहिए, आपके पास की होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अब साइफर टेक्स्ट भी है और हमारे पास ऊपर जो सी की गिवन थी वो भी है हमारे पास, ये हमारे पास की भी है। तो इन दोनों को हम लोग जब पकड़ेंगे, इन दोनों को दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एंड पे वो वाला टेक्स्ट आ जाएगा जो प्लेन टेक्स्ट है। लेकिन इसको सिर्फ इतना सिंपल नहीं है, इस तरीके से नहीं करेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि ये एक अलग तरह की अप्रोच है, तो इस तरह से इस साइफर टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले जो आपकी की है वो की आपके पास 3, 14, 7 और 19 है। तो इसको कन्वर्ट करने से पहले आप इसका सबसे पहले जिसको आप कहते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो आपने डिटर्मिनेंट तो पढ़ा ही होगा मैथ्स के अंदर कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो हम लोग किस तरीके से लेते हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 19 और बीच में माइनस का साइन आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब ये जब आएगा इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 19 क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा, और 14 इंटू 7 क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी -41। और -41 26 की रेंज के अंदर नहीं है, माइनस में वैल्यू है। तो इसको आप क्या करोगे मोड ऑफ 26 के अंदर कन्वर्ट करोगे। और मोड ऑफ 26 के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं आप इसको, अब पहले तो हम लोग माइनस करते हैं क्योंकि वो प्लस में वैल्यू थी, अब ये नेगेटिव है तो इसको हम रेंज में कैसे लाएंगे, हम लोग -41 को +26 के साथ ऐड करेंगे। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास -41 + 26 क्या आंसर आएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा -15। और इसको जब आप दोबारा ऐड करोगे +26 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका जो आंसर है जो मोड के अंदर आया वो हमारे पास क्या आया 11 आया। अभी यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ से करेंगे, अब एक नई चीज़ है, वो ये है कि हमने इसका मॉड्यूलर इन्वर्स लेना है। तो मॉड्यूलर इन्वर्स का एक फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको बता भी देता हूँ, लेकिन एक टेबल भी है। अगर उस टेबल को आप याद कर लें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप सिर्फ टेबल याद करने, अगर वो मॉड्यूलर इन्वर्स के अंदर आता है तो इसको आप आगे इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म इजीली कर सकते हैं। अच्छा, ये तो फॉर्मूला और इन सारी चीज़ों के अंदर अगर आप खपेंगे तो ज़्यादा काम ख़राब होगा, तो ज़्यादा कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी। तो आप सिंपल, अगर आपको मॉड्यूलर इन्वर्स हमें करना है तो आप सिंपल इस टेबल को याद कर लें कि मॉड्यूलर इन्वर्स आपके इसका क्या होगा। जैसे 11 है, 11 का मॉड्यूलर इन्वर्स आप इस टेबल में देखें, ये 11 है तो इसके अगेंस्ट कौन सी वैल्यू है 19 है। तो आप सिंपल आप लिख सकते हैं कि 11 का मॉड्यूलर इन्वर्स 11 मॉड्यूलर इन्वर्स जोन्स का इज 19। और अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका जो डिटर्मिनेंट है वो आपका कोई आता है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 आ जाता है, 10 इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप उसको यहाँ पर ही आप क्वेश्चन अपना रोक देंगे कि इसका मॉड्यूलर इन्वर्स नहीं आता, तो वी कांट एबल टू सॉल्व दिस। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको मॉड्यूलर इन्वर्स आएगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल 11 है जिसका यहाँ पर क्या आ गया 19 आ गया। अगर आपका डिटर्मिनेंट 19 आता, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो उसका मॉड्यूलर इन्वर्स का उल्ट बन जाएगा जो कि 11 होगा। अगर आपका डिटर्मिनेंट आता है 5, इसका मतलब आपका मॉड्यूलर इन्वर्स क्या हो जाएगा 21। अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो आता है 21, तो इसका मतलब आपका जो मॉड्यूलर इन्वर्स है वो बन जाएगा 5। तो इस तरीके से आप इस टेबल को सिर्फ याद कर सकते हैं और आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 11 का मॉड्यूलर इन्वर्स क्या हो जाता है 19 हो जाता है। तो जब 19 आपके पास आ जाएगा तो आप सिंपल आप क्या करेंगे, आपने अब की का जो आपकी की है उसका आपने एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट भी आपने मैथ्स के अंदर लिया ही होगा कि एडजॉइंट हम लोग किस तरीके से लेते हैं। अब आपका अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मैट्रिक्स है की का 3, 14, 7 और 19, ये आपका क्या था की का मैट्रिक्स था। तो ये मैट्रिक्स था, इसको हम लोग इसका एडजॉइंट किस तरीके से लेंगे आपको पता होगा कि हम लोग, मैं आपको डिफरेंट तरीके से समझा देता हूँ। इन दोनों वैल्यूज़ का, ये जो दो वैल्यूज़ हैं इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, मतलब ये इसको हम लोग इधर ले जाते हैं और इसको आप इधर ले आते हो, इस 3 को आप इधर ले आते हो, और इन दोनों वैल्यूज़ का जो है, ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों का हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव है, ये वाला अगर नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, अगर पॉजिटिव है तो हम लोग क्या कर देंगे नेगेटिव कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसका किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं। तो इसका एडजॉइंट आप किस तरीके से लेंगे, 3 की जगह यहाँ पर 19 लिख देंगे और 19 की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे 3, और 7 पॉजिटिव है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे नेगेटिव, और 14 जो सा है वो पॉजिटिव है इसको भी हम लिख देंगे -14। तो इस तरीके से आपका जो सा ये एडजॉइंट आ गया। तो जब आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा तो आपका जो मॉड्यूलर इन्वर्स होगा, जैसे हमने निकाला है डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 19, इसको हमने पिकअप करना है, और पिकअप करने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है अपने मॉड्यूलर इन्वर्स के साथ। अपनी की मैट्रिक्स से आपने क्या कर देना मल्टीप्लाई, जो आपका एडजॉइंट आया है, सिंपल आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा देता हूँ कि मॉड्यूलर
इनवर्स, MI का मतलब है मॉड्यूलर इनवर्स, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ की के एडजॉइंट के साथ आपने क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मतलब है मॉड्यूलर इनवर्स। तो आपके पास अब इसका क्या आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगा। सिंपल तरीका है मल्टीप्लाई करने का, 19 मल्टीप्लाई होगा इस 19 के साथ, 19 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, सारों के साथ। तो 19 इंटू 19 क्या होता है, तो आपके पास आ जाएगा 361। साथ साथ आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 19 इंटू -7 क्या होता है, ये होता है -133। और उसके बाद 19 इंटू -14 क्या होता है, ये होता है -266। और 19 इंटू 3 क्या होता है, जो कि आपके पास आ जाएगा 57। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग इसका हम लोग मोड ऑफ 26 लेंगे। जब भी आपकी कोई वैल्यू आएगी इसके बाद हम इसका मोड 26 लेंगे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज आउट ऑफ रेंज है। तो जब इसका हम लोग मोड लेंगे तो 361 का जो सा मोड है, इसको आप सिंपल उसी तरीके से 361 को -26 आप बार बार करते जाएंगे। वो बार बार करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 23। और इसके बाद -133 ये नेगेटिव में वैल्यू है, तो आप सिंपल इसको +26 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका भी 23 आएगा। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास यहाँ पर -266, तो इसको भी हम लोग प्लस के साथ +26 ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 20 आ जाएगा। और लास्ट जो सा है इसको 57 है, ये भी बार बार माइनस के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आपके पास आंसर यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो जो नई आपके पास अब की बनेगी वो हमारे पास ये वाली होगी, ये वाला आपका मैट्रिक्स होगा। सिंपल जो ऊपर आप फॉर्मूला बताया था, जो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा था शुरू के अंदर, पी प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल टू साइफर टेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय की। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास की भी आ गई है। की जो हमने कन्वर्जन सारी कैलकुलेशन परफॉर्म की, और साइफर टेक्स्ट आपके पास ऑलरेडी है। साइफर टेक्स्ट क्या है वो आपके पास, अब इसमें से हम लोग कोई भी दो वैल्यूज कोई से भी लेटर्स ले लेते हैं, उसको हम चेक कर लेते हैं कि इसका ये करेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो दो लेटर्स हैं एक्स और एक्स, इसको हम लोग पिकअप कर लेते हैं और इसके अगेंस्ट जो से आपके पास लेटर्स बन रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अब आपके पास एक्स और एक्स है, ये दो करेक्टर्स हैं। इसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे, इसके अगेंस्ट जो वैल्यू है, अच्छा तो इसके अगेंस्ट वैल्यू आपके पास 23 है और इसके अगेंस्ट आपके पास वैल्यू 23 है। तो ये जो दो वैल्यूज़ आ गई हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास साइफर टेक्स्ट के मतलब आपने सारे अल्फ़ाबेट्स को बारी बारी करके आपने डिक्रिप्ट करना है। तो लेकिन हमने अब यहाँ पर टेस्ट करने के लिए हम लोग इन दो लेटर्स को ले लेते हैं। तो इसको जब हमने ले लिया, अब हमने इसके बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अपने इस मैट्रिक्स के साथ जो आपके पास ये वाला है। तो इसके हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपके पास ये 23 और 23 आ गया। अब हम लोग पिकअप करेंगे 23 इस मैट्रिक्स को, जो कि यहाँ पर लिख लेंगे 23 23, और ये आपके पास आ जाएगा 20, और ये आपके पास आ जाएगा 5, और मल्टीप्लाई बाय 23, और यहाँ पर आ जाएगा 23। इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या इसका आंसर आ जाएगा, 23 मल्टीप्लाई विथ इस वाले 23 के साथ, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 529। जिससे हमने पिछली भी कैलकुलेशन परफॉर्म की थी, वो ये वाला 23 मल्टीप्लाई वाला ये वाला 23 आपके पास सेम 529, और 23 मल्टीप्लाई बाय दिस 20 दैट विल बी 460 प्लस 23 इंटू 5 दैट विल बी 115। तो ये इसके बाद आप इसको ऐड कर लोगे, जो कि आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि 529 प्लस 529 ये आपके पास आ जाएगा 1058, और 460 प्लस 115 जो कि आपके पास आ जाएगा 575। तो इसको हम लोग अब इसका सेम, जब भी आपको कोई भी वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसको हम लोग मोड ऑफ 26 के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो मोड ऑफ 26 के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स। सो 105 माइनस 26 अगेन बार बार करेंगे तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 18, और नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 5.75 की जगह 3 आ जाएगा। तो इसके अगेंस्ट अब लेटर्स कौन से बन रहे हैं वो अगेन हम लोग ऊपर वाले टेबल जो आपने बनाया होगा रफर के अंदर चेक करेंगे। 18 के अगेंस्ट वैल्यू बन रही है एस,
और 3 के अगेंस्ट वैल्यू बनेगी टी। तो ये 2 लेटर्स आ गए। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, बाद में हम चेक भी करेंगे ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। अब हम लोग 2 लेटर्स को और पिकअप कर लेते हैं, जो कि इन दोनों को कर लिया। अब हम लोग इन दोनों को पिकअप कर लेते हैं, एम और ओ। इन दोनों को पिकअप करेंगे और देखेंगे इसके अगेंस्ट आपके पास कौन सा वैल्यूज़ बने। सबसे पहले आपने वो करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एम, और हमेशा 2-2 लेटर्स को हम लोग पिकअप करेंगे हिल साइफर के अंदर। तो एम और ओ के अगेंस्ट अब कौन सी वैल्यूज़ बनती हैं। एम के अगेंस्ट बनता है 12, यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 14। तो ये दोनों लेटर्स आ गए हैं। अब हम इसको अगेन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपके पास नया मैट्रिक्स आया था वो क्या था, 23, 23 और उसके बाद 20 और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 12 और यहाँ पर आ जाएगा 14। सिंपल, अगेन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जो कि 12 इंटू 23, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 276 प्लस 276 और प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 23, ये आपके पास आ जाएगा 322। उसके बाद 12 इंटू 20, दैट विल बी 240 प्लस 14 इंटू 5, दैट विल बी 70। तो ये आपके पास अब जो है नया आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे आपस में। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 598, 240 प्लस 70, दैट विल बी 310। तो ये जब आपके पास आ जाएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे, इसको हम मोड ले लेंगे, मोड ऑफ 26 के अंदर अगेन कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको मोड ऑफ 26 के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 24। 0 के अगेंस्ट आपके पास लेटर बनता है ए और 24 के अगेंस्ट आपके पास लेटर बनता है 24, सॉरी 24 नहीं, यहाँ पर बनता है वाई। तो इसको मैं यहाँ पर रिमूव करके यहाँ पर आ जाएगा वाई आ जाएगा। तो ये आपके पास लेटर्स बन गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिरी हमारे लेटर्स कौन से बन रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा ए और वाई, और पिछले 2 लेटर्स जो से थे वो आपके पास थे एस और डी। यहाँ पर ये एस और डी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एस और यहाँ पर डी। तो अगर आप आखिरी 4 लेटर्स अपने प्लेन टेक्स्ट के देखो तो आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट था यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर वो ये था, और आखिरी 4 लेटर्स में क्या थे, ये वाले आखिरी 4 लेटर्स थे, जो कि एस डी ए और वाई बन रहा है। और हमारी साइफर टेक्स्ट से कन्वर्जन के बाद भी हमारे पास यहाँ पर एस डी और ए और वाई है। इसका मतलब आपका जो आपका साइफर टेक्स्ट था और जो आपकी सारी कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। इस तरह जब आप बाकी लेटर्स जो कि आपके पास बाकी जो साइफर टेक्स्ट है वो आपके पास ये वाला, अगर आप वी यू को यू पी को एक्स और वी के और एस इस तरीके से दो को कन्वर्ट करके जब आप इसको पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास पूरा हैप्पी ट्यूसडे आ जाएगा, जो कि आपका पूरा कंप्लीट प्लेन टेक्स्ट था। तो हैप्पी और उसके बाद ट्यूसडे, इस तरीके से आपको ये पूरा आ जाएगा। इसको आप वेरीफाई करके चेक भी कर सकते हैं। तो ये वाला, तो इसके अंदर हमने ये क्वेश्चन नंबर ये वाला तो देख लिया कि जब आपके पास प्लेन टेक्स्ट भी हो और की भी हो, और उसके बाद आपके पास साइफर टेक्स्ट भी हो और आपके पास की भी हो, तब हम लोग किस तरीके से इंक्रिप्शन और उसके बाद डिक्रिप्शन करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपके पास की आपके पास नहीं दी हुई, आपको सिर्फ प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट दिया हुआ है, इसकी हम लोग कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं हम इसको अब नेक्स्ट में देखेंगे कि इसके अंदर हम लोग किस तरीके से की को जनरेट करते हैं और किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि आपके पास ये साइफर टेक्स्ट सही है या फिर रॉन्ग है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अच्छा, ये तो वीडियो तो हमने देख ली, किस तरीके से हमने सारा हिल साइफर को देखा है, किस तरीके से हमने इसकी इंक्रिप्शन की है और किस तरीके से हमने इसके अंदर उसके बाद इसकी डिक्रिप्शन की है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर सिर्फ सिंपल से पॉइंट्स हैं, हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना है और डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमने इसको क्या करना होता है, उसका हमने उसको मोड ऑफ, तो जो भी आपका लेटर होगा उसको हमने हमेशा मोड ऑफ 26 के अंदर लाजमी रखना है। अगर वो नहीं रखेंगे तो वहाँ से आप पे गड़बड़ होगी। तो मोड ऑफ 26 रखने के बाद आपने उसका जो टेबल आपको मैंने बताया था उस टेबल के नाम में देखना है उसका मॉड्यूलर इनवर्स क्या बनता है। पर अगर उसका मॉड्यूलर इनवर्स नहीं बनता तो वहाँ पर वो क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन
ज़्यादातर केसेस के अंदर उसका मॉड्यूलर इन्वर्स आएगा। तो हमने उस मॉड्यूलर इन्वर्स पर जो उसकी वैल्यू है वो लेने के बाद आपने उस की का आपने एडजॉइंट लेना है और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास एक की आएगी उस की के साथ आपने जो है इसकी डिक्रिप्शन करनी है, तो आपके पास वापस जो है वो प्लेन टेक्स्ट वापस आ जाएगा। तो ये सारा स्टेप्स है डिक्रिप्शन के और इंक्रिप्शन के। तो ये सारे आपको बस स्टेप्स याद होने चाहिए, बाकी आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमने हिल साइफर का सॉल्व किया। इसका एक टाइप हमने कर लिया है, लेकिन इसकी जो सेकंड टाइप है, उस सेकंड टाइप के अंदर आपको सिर्फ साइफर टेक्स्ट दिया होगा और आपको प्लेन टेक्स्ट दिया होगा, ये दो चीज़ें दी होंगी। तो हमें की ऐसी किस तरीके से फाइंड आउट करनी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता लगेगा, किस तरीके से हम लोग इसकी की को फाइंड करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और बाकी कोर्सेज के अंदर भी हम वीडियोस डालते रहेंगे। लेकिन आप सबने सबसे पहले क्या करना है, हमने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि और ज़्यादा वीडियोस आती जाएं। तो दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द सब्सक्रिप्शन एंड द नंबर ऑफ वॉच आवर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।